बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे में आपको कहेंगे खुश आमदेद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं उरूज फातिमा। खेलों की खबरों में मैं आपका साथ दूंगा मोहम्मद अनीस। और मौसम की खबरें लिए मैं हूं अब्दुल कदीर। खबरनामे में फिल वक्त आपको वापस लिए चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। पीटीआई हुकूमत ने दानिस्ता तौर पर मुल्क में सरमायाकारी और सनती तरक्की का पहिया रोका। IMF मुआहिदे से रूगर्दानी की, जिसका खमियाजा 22 करोड़ आवाम को भुगतना पड़ा। बतदरीज मुश्किल माशी हालात से निकल रहे हैं। आइंदा माली साल के बजट में आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ और मईशत की तरक्की को तरजीह देंगे। बरामदी सनतों की पैदावार में इजाफे के लिए तमाम गैर जरूरी रुकावटों को दूर किया जाएगा। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ। सियासत की आड़ में रियासत पर हमला आवर होने वालों का मुहासबा होना चाहिए। मुज़ाकरात जमहूरी अमल का हिस्सा हैं। मिल बैठकर इत्तेफाक राय से ही सियासी और आईनी पेशरफ्त मुमकिन है। ताहम इंतशार पसंद और जलाओ घिराव करने वाले मुज़ाकरात के अहल नहीं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। मफादात के टकराव की सूरत में मुनसिफ को इंसाफ की कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। चाहते हैं पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान इख्तलाफात ना हो। आइन के तहत कोई इदारा किसी दूसरे आइनी इदारे को डिक्टेट नहीं कर सकता। मामलात में मदाखलत हो तो पार्लियामान को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। हुकूमत के ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ मुकदमे की समाअत करने वाले बेंच पर एतराजात। मुतफर्रिक दरखास्त में नया बेंच तश्कील देने की इस्तदा। अदालती फैसलों और जजेस ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक कोई जज अपने रिश्तेदार से मुतालिक मुकदमे की समाअत नहीं कर सकता। दरखास्त में मौक़िफ़। पीटीआई हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों के बायस मुश्किल फैसले करने पड़े। IMF मुआहिदे के लिए तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। बर वक्त बैरूनी अदायगियाँ भी यकीनी बनाएंगे। मईशत की बेहतरी के लिए दिन रात कोशां हैं। आइंदा बजट अवाम और कारोबार दोस्त होगा। वजीर खजाना इसहाक डार का लाहौर और फैसलाबाद चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के वफूद से खिताब। पाकिस्तान और बेलारूस का मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग देने पर इत्तफाक। दो तरफा ताउन को वुसअत देने के मुआहिदों पर दस्तखत। सिफारती पासपोर्ट्स के हामिल अफराद को वीजे से इस्तिस्ना का मुआहिदा। बेलारूस के साथ तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत और सनती ताउन के फरोग के साथ अवामी रवाबित भी बढ़ाना चाहते हैं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी की इस्लामाबाद में बेलारूस के वजीर खारजा के हमराह न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुआविन खुसूसी अता थारड़ की स्वाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर के मज़ार पर हाजिरी। फूल चढ़ाए, फातिहा ख्वानी की। शहदा की यादगारों की बेहुरमती और लवाहिकीन की दिल आज़ारी पर शर्मिंदा हैं। पाक फौज के जवानों और अफसरों की कुर्बानियों की बदौलत मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर है। पूरी कौम को अपने शहदा पर फख्र है। गिरफ्तार खवातीन पर तशद्दुद की खबरें मन घड़त और बेबुनियाद है। सोशल मीडिया पर खवातीन से मुतालिक जाली पोस्टें लगाकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। खवातीन कैदियों से सिर्फ खवातीन अहलकार ही इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। अवाम अपने इदारों पर एतमाद रखें। नादरा और दूसरे रिकॉर्ड से तस्दीक के बाद ही लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर। पाकिस्तान के दिल पर जख्म लगाया है तुमने जो लाहौर में जुल्म कमाया है। एक निशानी थी इस शहर में कायद की, जिसको बेशर्मी से तुमने जलाया है। देश का दुश्मन आग लगाने की खातिर बलवाइयों के जत्थे लेकर आया है। अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती और 9 मई को मुल्क के दिफा से जुड़ी यादगारों की बेहुरमती की मजम्मत का सिलसिला जारी। मुल्क भर में रैलियों का इनेकाद। मुसल्लह अफवाज हमारी बका और वतन अजीज की सलामती की अलामत हैं। फौज पर तनकीद करने वाले मुहिब्बे वतन नहीं हो सकते।
ऑल पाकिस्तान न्यूज़ पेपर्स सोसाइटी के वफ्द का जना हाउस का दौरा। शरपसंदों के हाथों तारीखी इमारत को जलाए जाने पर शदीद रंजो गम का इजहार। 9 मई को शरपसंदों ने पूरी मनसूबाबंदी से गैरों के एजेंडे पर अमल किया। PTI का शहराजा बिखरने का अमल जारी। खानेवाल से साबिक MPA इमरान परवेज, साबिक सिटी सदर मुबारक अली और लोधरा से जनरल सेक्रेटरी शहजाद अनवर ने पार्टी को खैरबाद कह दिया। मुल्तान से PTI के सीनियर नायब सदर चौधरी इब्रार और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के साबिक मुआविन खसूसी सैयद अहमद शाह ने भी तहरीक इंसाफ छोड़ दी। मुल्क खुसूसन बलूचिस्तान की तामीर तरक्की हम सब की जिम्मेदारी है। सूबे की तरक्की के समरात अवाम तक फौरी पहुँचने चाहिए। बलूच नौजवान बासलाहियत हैं। तकनीकी और फनी तरबियत से आरास्ता करके मुल्क का कीमती असासा बनाया जा सकता है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का कोयटा में नेशनल गेम्स की इख्तितामी तकरीब से खिताब। पाकिस्तान और इटली के दरमियान माहौलियाती तब्दीली, तजारत, ज़राअत, तालीम और टेक्नोलॉजी की मुंतकिली पर इत्तेफाक। रोम में दोनों मुल्कों के मुश्तरका इक्तसादी कमीशन का इजलास। वजीर माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शेरी रहमान और इटली की नायब वजीर खारजा ने सदारत की। मुहाजिरीन और अफरादी कुव्वत से मुतालिक फ्रेमवर्क को हतमी शक्ल देने के लिए मुज़ाकराती अमल को तेज करने का आज़्म। मकबूजा कश्मीर में मोदी हुकूमत की इस्तेमारी पॉलिसियां जारी। कुपवाड़ा में कश्मीरियों की करोड़ों की जायदादें सील, जब्त की गई 20 दुकानें और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जमात इस्लामी की मलकियत है। सीनियर हुर्रियत रहनुमा शब्बीर अहमद शाह की कश्मीरियों के खिलाफ जाबराना हथकंडे इस्तेमाल करने की शदीद मजम्मत। निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइली फौज की दहशत गर्दी। सहूनी फोर्सेस के मगरबी किनारे के शहर जनीन में फायरिंग। 8 फलस्तीनी जख्मी, बास की हालत तशवीशनाक, 16 गिरफ्तार। रूस यूक्रेन जंग में नया मोड़। यूक्रेन का मॉस्को पर ड्रोन हमला, 3 इमारतों को निशाना बनाया। हमले में 8 ड्रोन इस्तेमाल किए गए, जिनमें से 5 को मार गिराया गया। कुछ ड्रोन्स का मलबा सदर व्लादिमीर पुतिन की रहायशगाह से 15 किलोमीटर दूर मिला। रूसी वजारत दिफा। लगाने नाना अब आज तफक्कने ट्रानना हो आज तफक्कने वामना हो जी 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 साकना ए ज़ेरियो बलबल जाकना हो जी 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 मंदरी पर ईद कवा का तो अंदरी हो जी 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 सुमरो कब ख्वाजा खुदा से जो। कोयटा में 34वीं नेशनल गेम्स के इख्तितामी तकरीब। 398 तमगे जीतकर आर्मी की पहली पोजीशन। 18 रोज तक 32 खेलों में 6000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने शिरकत की। बलूचिस्तान ने 19 साल बाद कौमी खेलों की मेजबानी की। और चेयरमैन ICC ग्रेग बार्कले और चीफ एग्जीक्यूटिव जेफ एलोडाइस का दौरा पाकिस्तान। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी के हमराह कज़ाफी स्टेडियम का मुआयना। भारत में होने वाले वर्ल्ड कप, एशिया कप और पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी पर तबादला ख्याल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरनामे के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि आइंदा माली साल के बजट में अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ और माशी तरक्की को तरजीह दी जाएगी। इस्लामाबाद में जायजा इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़श्ता हुकूमत ने दानिस्ता तौर पर मुल्क में सरमायाकारी और सनती तरक्की को रोका। पहले सख्त शराइत पर IMF से मुआहिदा किया और फिर अपनी हुकूमत बचाने के लिए इससे इन्हिराफ किया, जिसका खुमियाजा 22 करोड़ अवाम बिलखुसूस सनतों को भुगतना पड़ा। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौजूदा हुकूमत कारोबारी बरादरी और कौम के ताउन सूरत हाल में बेहतरी के लिए कोशा है। सनती शोबे की पैदावार के साथ बरामदात बढ़ाने के लिए इक़दामात बजट का हिस्सा होंगे। मैं खुद यकीनी बनाऊंगा कि सनती शोबे से तजावीज़ बजट का हिस्सा बनाई जाएं। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि छोटे बड़े और बरामदी सनतों की पैदावार में इजाफे के दरमियान हाइल तमाम गैर ज़रूरी रुकावटों को दूर किया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौमों की ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं। पाकिस्तानी बाहिम्मत कौम है,
सब मिलकर इस माशी मुश्किल से बतदरीज निकल रहे हैं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता एक बरस शरपसंद अनासर ने कभी लॉन्ग तो कभी शॉर्ट मार्च और धरनों से मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। 9 मई के वाक़यात ने न सिर्फ मुल्क में शर फैलाया बल्कि शदीद मुआशी नुकसान भी पहुंचाया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत सनतों को सस्ती तवानाई फराहम करके पैदावारी लागत मजीद कम करेगी। इसके साथ बैंकों से छोटी सनतों को आसान शराइत पर कर्जों की फराहमी में भी तावन करेंगे। उन्होंने सनतकारों की तरफ से दी गई तजावीज़ को हतमी शक्ल देकर बजट में शामिल करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुकालमा जमहूरी अमल का हिस्सा है। इसी की बदौलत जमहूरियत मुस्तहकम होती है। ताहम सियासत की आड़ में रियासती अलामतों पर हमला आवर होने वालों का मुहासबा होना चाहिए। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि एक मेज़ पर बैठकर इत्तफाक राय से सियासी और आइनी पेशरफ्त मुमकिन होती है। ताहम सियासतदानों के रूप में इंतशार पसंद और जलाओ घिराव करने वाले मुकालमे के अहल नहीं। ऐसे अनासर की मुतशद्दिद कार्रवाइयों का मुहासबा होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि तरक्की याफ्ता जमहूरियतों में भी ऐसे अनासर का मुहासबा किया जाता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं मफादात के टकराव की सूरत में मुंसिफ को इंसाफ की कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए। चाहते हैं पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान इख्तिलाफात ना हो। तफसील जानते हैं रिजवान आरिफ से। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनाया गया जिसमें चीफ जस्टिस के इख्तियारात को वुसअत दी गई, मगर उसका भी नोटिस लिया गया। उन्होंने कहा कि काबीना ने ऑडियो लीक से मुतालिक एक कमीशन तश्कील दिया जिसे काम करने से रोक दिया गया। हम चाहते थे कि ऐसा तरीक़ेकार वज़ा किया जाए जिससे वन मैन शो का तासुर खत्म हो। हम चाहते थे सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और प्रोसीजर एक्ट से एक ऐसा प्रोसेस जो है वो सामने लाया जाए या इंट्रोड्यूस किया जाए जिससे वन मैन शो का जो है तासुर सुप्रीम कोर्ट में खत्म हो। वहां भी जमहूरियत जो है, अगर इस हाउस जैसे जमहूरियत नहीं और जो भी बड़े असूल हैं जमहूरियत के, उनके ऊपर अमल दरामद हो। जो इख्तियारात इस वक्त एक्सरसाइज किए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनका जो बेस जो है वो वाइडन किया जा सके। वजीर दिफा ने कहा कि नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि हम कोई ऐसा कदम उठाएं जो कानून के मुताबिक हो तो उसे भी मुस्तरद कर दिया जाता है। हमारी तजवीज़ थी कि अदालत उज़्मा में इख्तियारात और इंसाफ की फराहमी में शफाफियत लाई जाए। हम चाहते हैं कि अदलिया के साथ कन्फ्रंटेशन ना हो। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अदारा दूसरे किसी अदारे को डिक्टेट नहीं कर सकता और वो एप्लीकेबल है अदलिया के ऊपर भी। वो हमें डिक्टेट नहीं कर सकते, वो पार्लियामेंट को डिक्टेट नहीं कर सकते। पार्लियामेंट सॉवरन है। पार्लियामेंट का इस ट्राइकोटमी में भी एक ऐसा रोल है जो मुतबर्रक है, जो मुकद्दस है आइन की रूह से। हमें तो कह रहे हैं कि डिक्टेट ना करें, लेकिन वो एप्लीकेबल जो है अदलिया पे भी है, सुपीरियर जुडिशरी पे है कि वो भी किसी और अदारे को डिक्टेट ना करें। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आइन ने पार्लियामान की कोख से जन्म लिया है। हम चाहते हैं कि पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान इख्तिलाफात ना हों। ये पाकिस्तान के आइनी सेटअप के लिए खतरनाक है। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी हुकूमत ने ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ मुकदमे की समाअत करने वाले बेंच पर एतराज़ात उठाते हुए नया बेंच तश्कील देने की इस्तदा की है। वफाकी हुकूमत की तरफ से दायर की गई मुतफर्रिक दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि चीफ जस्टिस अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर का चूँकि मुबैना ऑडियो लीक से कोई ना कोई ताल्लुक बनता है, इसलिए इन्हें मुकदमे की समाअत से अलग हो जाना चाहिए। दरखास्त में मजीद कहा गया है कि 26 मई को समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अता बंदयाल पर एतराज़ उठाया गया, लेकिन इसकी सुनवाई न हुई। कमीशन के सामने एक ऑडियो चीफ जस्टिस की खुशदामन से मुतालिक है। अदालती फैसलों और जजेस ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक कोई भी जज अपने रिश्तेदार से मुतालिक मुकदमे की समाअत नहीं कर सकता। मुतफर्रिक दरखास्त में मजीद कहा गया है कि माजी में अरसलान इफ्तिखार केस में साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने एतराज़ पर खुद को बेंच से अलग कर लिया था। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद इसहाक़ डार ने कहा है कि हुकूमत कारोबार और सरमायाकारी दोस्त बजट के लिए इक़दाम कर रही है। हमने अमली इक़दाम से दिवालिया होने की बातें करने वालों को गलत साबित कर दिखाया। तफसील जानते हैं राहिल अंसार से। इस्लामाबाद में लाहौर और फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफूद से खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद इसहाक़ डार ने कहा कि हमने IMF मुआहदे के लिए तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। कोशिश है कि आइंदा माली साल के लिए अवाम और कारोबार दोस्त बजट पेश करे। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हम मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए दिन रात कोशां हैं। जब भी कोई पाकिस्तान टेक ऑफ करता है तो कोई ना कोई अजीब सानिया हो जाता है। पाकिस्तान आज जहाँ आगे खड़ा हो गया है,
اب ہم سب کی ذمہ داری ہے, ہم نے پوری کوشش کرنی ہے ہینڈ ہولڈنگ آف دا بزنس کمیونٹی ٹو موو دی, لیکن اب پہیہ جو ہے وہ آبویسلی بہت سلو ہے اس وقت اکانومی کا, اور ہماری صرف اتنی ذمہ داری ہے کہ ہم ٹو دی بیسٹ آف آور آنیسٹی, ایبلٹی اینڈ ایفرٹس وی شوڈ ٹرائی ٹو do best for the country. انہوں نے کہا کہ 1999 میں ایٹمی دھماکے کرنے پر پابندیوں کا سامنا رہا, لیکن ہم ان حالات سے بھی نکل آئے. 2017 میں 24th اکانومی تھی, وہ 2022 میں جب نئی حکومت آئی تو اس کو 47th اکانومی دنیا کی ملی, اور آپ کی $100 بلین کی جو مارکیٹ کیپٹلائزیشن تھی اسٹاک مارکیٹ کی, it has come down to less than $25 billion. This is a big نقصان to پاکستان. وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ مشکل حالات کے باوجود ملک کے ڈیفالٹ کی باتیں کرنے والوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا. راہیل انصار, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار سے اسلامی مالیاتی اداروں کی اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ آرگنائزیشن کے چیئرمین شیخ ابراہیم بن خلیفہ ال خلیفہ نے اسلام آباد میں ملاقات کی. فریقین نے سماجی بہبود, کاروباری, مالیاتی شعبوں اور کیپٹل مارکیٹ کے درمیان روابط اور تعاون کو فروغ دینے کا جائزہ لیا. وزیر خزانہ نے شیخ ابراہیم بن خلیفہ کو ملک میں اسلامی مالیاتی نظام اور اقتصادی صورتحال کے بارے میں بریف کیا. وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے پیپسی کو کے وفد نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا. وزیر خزانہ نے پاکستان میں ریونیو جنریشن کے حوالے سے کمپنی کے اقدامات کو سراہتے ہوئے کہا کہ حکومت نے اقتصادی استحکام اور کاروبار میں آسانی کے لیے متعدد پالیسی اقدامات کیے ہیں. انہوں نے وفد کو کاروبار اور سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی. پاکستان اور بیلاروس نے مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے. دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کو وسعت دینے کے لیے معاہدوں پر دستخط بھی ہوئے ہیں. تفصیل بتا رہے ہیں حسن طارق بٹ. اسٹڈیز کے اداروں کے درمیان تعاون کو بڑھایا جائے گا. مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ بیلاروس کے ساتھ تجارت, سرمایہ کاری, زراعت اور صنعتی تعاون کے فروغ کے ساتھ عوامی روابط بھی بڑھانا چاہتے ہیں. We aspire to build a comprehensive and mutually beneficial partnership that contributes to the prosperity and well-being of our nations. We have mutually agreed to undertake practical measures aimed at transforming the profound goodwill shared between our governments and peoples into tangible cooperation across various domains. وزیر خارجہ سرگئی ایلینک نے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو بیلاروس کے دورے کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ مختلف پلیٹ فارمز پر دو طرفہ تعاون کو بڑھایا جائے گا. We see Pakistan as a valuable and reliable partner in South Asia and in the Muslim world. During today's productive talks with the Minister, we were able to discuss the whole spectrum of mutually beneficial bilateral cooperation in politics, economics and other spheres. بیلاروس کے وزیر خارجہ سرگئی ایلینک نے وزارت خارجہ میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ دونوں ملکوں کی دوستی کی علامت کے طور پر پودا بھی لگایا. حسن طارق بٹ, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. اور مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز شریف سے آسٹریلوی ہائی کمشنر نیل ہاکنز نے لاہور میں ملاقات کی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا. مریم نواز شریف نے دونوں ملکوں کے درمیان شراکت داری کو سراہتے ہوئے کہا کہ دو طرفہ تجارت کا فروغ تعلقات کی مزید مضبوطی کا باعث بن سکتا ہے. انہوں نے پاکستانی طالب علموں کے لیے مواقع کی فراہمی پر آسٹریلیا کے کردار کو سراہا. مریم نواز نے تعلیم, ثقافت اور سرمایہ کاری سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ آسٹریلیا میں موجود پاکستانی کمیونٹی دو طرفہ تعلقات کی مضبوطی کا ایک ذریعہ ہے. کرکٹ سمیت دیگر کھیلوں میں مشترکہ سرگرمیاں نوجوانوں کو بہتر ماحول فراہم کرنے میں معاون ہوں گی. معاون خصوصی عطا اللہ طاہر نے صوابی میں کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کے مزار پر حاضری دی, پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی. شہید کے بھائی انور شیر خان سے گفتگو میں عطا اللہ طاہر نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات باعث شرمندگی ہیں. شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی اور لواحقین کی دل آزاری ناقابل برداشت ہے. پاک فوج کے جوانوں اور افسروں کی قربانیوں کی بدولت پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے. پوری قوم کو اپنے بہادر شہداء پر فخر ہے. ملک کی سالمیت ہمارے شہداء کی گراں قدر خدمات کے بغیر ممکن نہیں. انسپکٹر جنرل پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان انور نے کہا ہے کہ گرفتار خواتین پر تشدد کی خبریں من گھڑت اور بے بنیاد ہیں. لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر خواتین سے متعلق جعلی پوسٹ لگا کر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. رپورٹ کر رہے ہیں محمد سفیان.
लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा है कि जेल में कैद किसी भी खातून से बदसलूकी नहीं की गई। जेल में कैद खवातीन से जेल मैनुअल के मुताबिक सलूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर खवातीन के साथ जेलों में सलूक के हवाले से गलत खबरें चलाई जा रही हैं। आज एक इंतहाई अनफॉर्चुनेट किसी ने पोस्ट किया है कि खवातीन जो जेलों से निकल रही हैं उनको उनके साथ उनके जिस्म पे खुदा न खास्ता को कट्स के निशानात थे या काटने के निशानात थे। लानत है उन लोगों के ऊपर जो झूठ बोलते हैं और उनके ऊपर उनको शर्म करनी चाहिए अपने मुल्क के इदारों के बारे में झूठ बोलें। जेल के अंदर लेडी गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, लेडी साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, लेडी डॉक्टर्स मौजूद हैं, 150 कैमरे लगे हुए हैं, औरतों के पोर्शन अलग हैं। हमारी एसएसपी और डीसी साहबान लेडीज हैं, वो उनसे मिल कर आई हैं उन खवातीन से। आईजी पंजाब ने कहा कि जलाओ घेराव में मुलव्विस मुलजिमान को जियो फेंसिंग के जरिए गिरफ्तार किया गया है, जिनकी शनाख्त और तस्दीक मुख्तलिफ इदारे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने 9 मई को इश्तियाल अंगेजी को रोकने की भरपूर कोशिश की, जिसके बायस पुलिस अफसरान और अहलकार जख्मी हुए। ये वो 65 बंदे हैं जो पुलिस वाले उस दिन जख्मी हुए, जिनमें वो डीआईजी है जिसको अभी तक अस्पताल में पहुंचा और अभी तक रेटिना उसका सही नहीं हुआ। ये वो हमले हैं जो इन्होंने किए हैं, जिसकी वजह से ये ऑपरेशन हो रहा है, जिसकी वजह से कहते हैं कि ये खौफ और हरास की फिजा फैलाई जा रही है। इट वाज नॉट अ स्पॉन्टेनियस रिस्पांस, इट वाज द कल्मिनेशन ऑफ एंडिंग ऑफ समथिंग व्हिच वाज ऑलरेडी प्लान्ड एंड वी आर गोइंग टू प्रूव दैट इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इस मौके पर एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद ने कहा कि जो खवातीन जेर हिरासत हैं उन्हें मेडिकल और बुनियादी इंसानी हकूक को मद्देनजर रखते हुए सहूलियात फराहम की गई हैं। उन्होंने कहा कि खवातीन की जेल में मर्द पुलिस एहलकारों की रसाई मुमकिन नहीं। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। पाकिस्तान के दिल पर जख्म लगाया है तुमने जो लाहौर में जुल्म कमाया है। एक निशानी थी इस शहर में कायद की, जिसको बेशर्मी से तुमने जलाया है। देश का दुश्मन आग लगाने की खातिर बलवाइयों के जत्थे लेकर आया है। अहले हवस, तुमने कैसे बेदर्दी से रूहे कायद को इतना तड़पाया है। तुमने ऐसा हाल किया इस धरती का, देख के हर एक अहले वतन शर्माया है। आशीर्वाद है तुमको हासिल दुश्मन की, जिसने बर्बादी का जश्न मनाया है। फिर आबाद करेंगे गुलशन कायद को, आने वाली नस्लों का सरमाया है। ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी के वफ्द और सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग ने लाहौर में जिना हाउस का दौरा किया और उसके मुतासरा हिस्से देखे। तफसील फरहाना खान से। शरपसंदों के हाथों जलाए जाने वाले जिना हाउस में मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद की आमद का सिलसिला जारी है। ऑल पाकिस्तान न्यूज़ पेपर्स सोसाइटी की सदर नाज आफरीन और मारूफ सहाफ़ी कॉलम निगार मुजीबुर रहमान शामी की क़यादत में वफ्द ने लाहौर में जिना हाउस का दौरा किया और शरपसंदों की तरफ से कायदे आज़म की इस तारीखी यादगार को जलाए जाने पर शदीद अफसोस का इजहार किया। जिना हाउस देखा है हमने और देखा नहीं जा रहा है, दिल खून के आंसू रो रहा है। वो कटहरे में आएंगे, कानून उनके साथ वही कुछ करेगा जिसके वो हकदार हैं। सिविलियन प्रॉपर्टी हो, मिलिट्री प्रॉपर्टी हो, वो सब पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है। तो आई थिंक हम सब बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, ट्रूली सैडन्ड हैं कि हम इस मौक़िफ़ तक पहुंच गए हैं, इस मुकाम तक पहुंच गए हैं कि हम ये मनाजिर भी देख रहे हैं आज पाकिस्तान में। सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग ने भी जिना हाउस का दौरा किया और शरपसंदों की तरफ से इसे नुकसान पहुंचाने पर शदीद अफसोस और दुख का इजहार किया। जो शख्स दिन में 4 बार अपना बयानिया बदले सिर्फ अपनी ज़ात के लिए और ऐसा कौम को वर्गलाया कि वो अपने रियासत के अदारों पे चढ़ दौड़े, और जो इस जगह मैंने देखा है और बाकी जगह पे इन्होंने जो रियासत के अदारों पे अटैक किया, बेसिकली एक आलमी साजिश का हिस्सा थे भाई साहब। और बहुत अरसे से ये वॉर जो है ये 2 किस्म की ऑपरेट की गई पाकिस्तान के ख़िलाफ़। एक सोशल मीडिया जिसको 5th जनरेशन वॉर कहते हैं, और उसकी एक्सिक्यूशन 9 मई को आपने देख ही ली होगी। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर के तालिब इल्मों और फैकल्टी अरकान ने जिना हाउस का दौरा किया और घिनौनी कार्रवाइयों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। इट इज़ आवर बेसिक ड्यूटी टू स्टैंड बाय द गार्डियंस ऑफ द नेशन एंड दैट इज़ पाक आर्मी एंड वन शुड नेवर फॉरगेट दैट। Even they didn't respect the holy place, didn't respect the masjid,
they even destroy that. اس موقع پر طالب علموں اور اساتذہ نے مطالبہ کیا کہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ منصوبہ ساز اور سہولت کاروں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ فرحانہ خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ ناظرین، رائزنگ ہوپ پبلک اسکول پشاور کے سکھ کمیونٹی کے اساتذہ اور طلباء نے ریڈیو پاکستان کا دورہ کیا۔ وفد نے سیاسی مظاہروں اور اجتماعات میں تشدد اور آتش زنی کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ جب پاکستان میں اس قسم کے حالات آئے ہیں، بہت سارے پروٹیسٹ ہوئے، لیکن کبھی پاکستان کو، تاریخ کو، ورثے کو اتنا نقصان نہیں پہنچا جو کہ 9 اور 10 کو جو پورے پاکستان میں اور پشاور میں ریڈیو پاکستان کو جو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ میں اپنی طرف سے، اپنی پوری قوم کی طرف سے، اپنی مائنورٹی کمیونٹی کی طرف سے مذمت کرتا ہوں۔ ہمیں یہاں وزٹ کرنے کے بعد بہت دلی دکھ ہوا ہے کہ اتنی ہماری قوم کی آواز تھی جو یہاں سے نشر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا پاکستانی نعرہ مبارکباد جو تھی وہ اس ریڈیو پاکستان سے دی گئی تھی کہ پاکستان آزاد ہوا ہے، تو یہ بہت قدیمی ادارہ تھا، اس سے بہت افسوس ہوا ہے کہ اس کو نقصان پہنچا ہے۔ ہم سب اسٹوڈنٹس اس احتجاج کا سختی سے مذمت کرتے ہیں جس سے قوم اور ملک کا نقصان ہو۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان، دل دل پاکستان، جان جان پاکستان، ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا کہاں، اڑتی رہے یہ روشنی، چلتا رہے یہ کارواں، دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ 9 مئی کو پی ٹی آئی کارکنوں کی جانب سے جلاؤ، گھراؤ اور ہنگامہ آرائی کی مذمت کا سلسلہ جاری ہے۔ مزید کئی رہنماؤں نے تخریبی سیاست کو خیرباد کہتے ہوئے عمران خان سے راہیں جدا کر لیں۔ تفصیل یاسر حسین سے۔ تحریک انصاف کے سینیٹر ہلال الرحمان اور دلاور خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سانحہ 9 مئی میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ 9 مئی کے واقعات کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے شہیدوں کی یادگاروں کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ہمارا تن من جان سب افواج پاکستان اور اس دھرتی پر قربان ہے۔ 2009 میں ایک دہشت گرد بڑا حملہ ہوا جی ایچ کیو پر خاص کر، اور یہ ایک 9 مئی والا ہے۔ شاید اس طرح کے واقعات یہ پاکستان کی تاریخ میں جو سیاست کی آڑ میں کیے گئے اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ تحریک انصاف کے ضلع خانوال سے سابق ایم پی اے عمران پرویز، سابق سٹی صدر مبارک علی اور لودراں سے جنرل سیکریٹری شہزاد انور نے پی ٹی آئی چھوڑنے کے ساتھ ساتھ سیاست کو بھی خیر بات کہہ دیا۔ ملتان پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے تینوں رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ادارے ملک کی سلامتی کا باعث ہوتے ہیں۔ ہم پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ سینئر نائب صدر پی ٹی آئی ملتان چودھری ابرار نے بھی ساتھیوں سمیت تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ ملتان میں نیوز کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے واقعات ناقابل برداشت ہیں۔ واقعات میں ملوث افراد کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے سابق معاون خصوصی اور پی ٹی آئی کے ضلعی جنرل سیکریٹری سید احمد شاہ نے بھی تحریک انصاف کو خیر بات کہہ دیا۔ مانسہرہ پریس کلب میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے سانحے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ فوج کے خلاف کوئی بھی سازش پاکستان کے خلاف سازش ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہداء کی تکریم پر کوئی سمجھوتا نہیں۔ یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ گجرانوالہ میں افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن نے ریلی نکالی۔ ریلی میں مختلف محکموں کے سرکاری افسران اور ملازمین نے شرکت کی۔ شرکاء نے پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے۔ شرکاء نے ہاتھوں میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے بینرز بھی اٹھا رکھے تھے۔ ضلع بہاول نگر میں پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کسان اتحاد کی جانب سے ریلی نکالی گئی، جس میں کسانوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں بینرز اٹھا رکھے تھے اور پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگا رہے تھے۔ اس موقع پر مقررین کا کہنا تھا کہ پاک فوج کی ملک و قوم کے لیے قیمتی قربانیاں لازوال ہیں۔ شہدائے وطن قوم کے ماتھے کا جھومر ہیں۔
मुल्क भर की तरह शेखुपुरा में भी अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती और 9 मई को मुल्क के दफा से जुड़ी यादगारों की बेहुरमती और तोड़ फोड़ की मजम्मत का सिलसिला जारी है। शेखुपुरा की म्यूनसिपल कमेटी मानावाला में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम इस्तेहकाम पाकिस्तान पाक फौज जिंदा रैली निकाली गई। रैली में मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली सरदार इरफान डोगर, साबिक MPA महमूद उल हक शाहीन समेत कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरखा ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाकर अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती किया और कहा कि अफवाज पाकिस्तान हमारी बका और वतन अजीज़ की सलामती की अलामत है। फौज पर तनकीद करने वाले मुहिब्बे वतन नहीं हो सकते। मुस्लिम लीग नून शोबा ख़वातीन के ज़रिए तमाम लोधरा में तकरीम शुहदा रैली निकाली गई। तफसील बता रहे हैं अब्दुल्ला डाहा। ज़िला लोधरा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शोबा ख़वातीन ने अफवाज पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए रैली निकाली। लोधरा प्रेस क्लब से शुरू होने वाली रैली तहसील चौक से होती हुई शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए ज़िला कौंसल हाल पर ख़त्म हुई। कौमी असम्बली की रुकन डॉक्टर समीना मतलूब की क़यादत में निकाली जाने वाली रैली में ख़वातीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आज तक इंडिया को हमारी तरफ आंख उठाने की, मैली आंख उठाने की जरूरत नहीं हुई, वो है हमारी आर्मी और हमारी एटमिक ताकत। बहुत अफसोस है और हम अपनी आर्मी के साथ हैं और उन्हें सलूट पेश करते हैं। कौमें हमेशा अपने शोहदा की एहसानमंद रहती हैं और इसी एहसान को याद रखते हुए उनकी इज्जत और तकरीम और उनके वक़ार को हमेशा याद रखती हैं। यौम तकरीम शोहदा पाकिस्तान के हवाले से होने वाले सेमिनार से खिताब करते हुए कौमी असम्बली की रुकन डॉक्टर समीना मतलूब ने कहा कि 9 मई के वाक़े में आर्मी तनसीबात पर हमला पाकिस्तान पर हमला है। अवाम ने ऐसी सियासी जमात और उनके इंतशारी एजेंडे को यकसर मुस्तरद कर दिया है। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि मुल्क और बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए काम करना हम सब की जिम्मेदारी है। कोयटा में नेशनल गेम्स के कामयाब इनेकाद इस बात का सबूत है कि बलूचिस्तान एक पुरअमन सूबा है। अयूब स्टेडियम कोयटा में 34वें कौमी खेलों की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि बलूचिस्तान पुरअमन और मेहमान नवाज सूबा है। तवील अरसे बाद खेलों के इनेकाद से नौजवान नस्ल के टैलेंट को उभारने के साथ साथ एक मस्बत पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचा है। बलूचिस्तान के अंदर 19 साल बाद नेशनल गेम्स हुए हैं और इस बात की अक्कासी है बलूचिस्तान एक पुरअमन सूबा है। यहाँ सारी वो तकरीबें हो सकती हैं जो बाकी पाकिस्तान में हो सकती हैं कि यहाँ के वसाइल जरखेज एरिया है, यहाँ का समंदर जो है, यहाँ के मादनियात जो हैं, सबको सही तरह से इस्तेमाल कर कर बलूचिस्तान को तरक्की के रास्तों पर लगाया जाए। आज का दिन है जो कल को दावत देता है कि हम अच्छा कल बनाएंगे। सूबाई वजीर खेल अब्दुल खालिक हजारे ने कहा कि नेशनल गेम्स के मौसर अंदाज में इनेकाद से सूबे का सॉफ्ट इमेज उजागर हुआ है। मुस्तकबिल में सूबे में मौजूद टैलेंट को उभारने के लिए ऐसे मजीद मौके फ्राहम करना हुकूमत की तरजीह है। इस मौके पर सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी खेलों के मुकाबलों में नुमायां कारकर्दगी की हामिल टीमों में इनामात और शील्ड्स तकसीम की। 32 खेलों के मुकाबलों में मुल्क भर से 7000 से जायद खिलाड़ियों ने शिरकत की। पाक आर्मी के एथलीट्स ने कौमी खेलों में पहली पोजीशन हासिल की। 199 गोल्ड समेत कुल 398 मेडल्स हासिल किए। वाबडा के खिलाड़ी दूसरे नंबर पर रहे जिन्होंने 109 तलाई तमगों के साथ कुल 290 मेडल्स हासिल किए। तीसरी पोजीशन पाकिस्तान नेवी ने हासिल की जिनके एथलीट्स ने 28 गोल्ड समेत मजमूई तौर पर 109 मेडल्स हासिल किए। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से कोयटा में गवर्नर बलूचिस्तान अब्दुल वली खान काकड़ ने मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने सूबे के सियासी और इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान और इटली के दरमियान माहौलियाती तब्दीली, तिजारत और सरमायाकारी, विरसा, सकाफत, ज़राअत, आला तालीम और तकनीकी ताउन के शोबों में टेक्नोलॉजी की मुंतकली पर इत्तफाक करते हुए रोड मैप फॉर कॉपरेशन पर दस्तखत किए हैं। दोनों मुल्कों के मुश्तरका इक़्तिसादी कमीशन का इजलास रोम में हुआ। वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शेरी रहमान और इटली के नायब वज़ीर बराए ख़ारजा अमूर मारिया तरीपोदी ने सदारत की। फ्रीकन ने आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में अतालवी तजारती एजेंसी के दफ्तर के क़याम को सराहते हुए माहौलियाती तब्दीली से निपटने और वाटर मैनेजमेंट में ताउन के लिए मुश्तरका फ्रेमवर्क कायम करने पर भी इत्तेफाक किया। दोनों मुल्कों ने मुहाजिरीन और अफरादी कुव्वत से मुतालिक फ्रेमवर्क को हतमी शक्ल देने के लिए मुज़ाकराती अमल को तेज़ करने के अज़्म का इआदा किया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर शेरी रहमान ने कहा कि इस्लामाबाद में अतालवी तजारती एजेंसी के दफ्तर का क़याम दो तरफ़ा तजारत को फ़रोग़ देने में मुआविन साबित होगा। हम इटली के साथ मिलकर माहौलियाती तब्दीली से निपटने और पानी के इंतज़ाम को बेहतर बनाने के लिए भी मुश्तरका फ्रेमवर्क बना रहे हैं।
خارجہ امور کے وزیر مملکت ہنا ربانی کر نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ امن مشن میں پاکستان کا کردار نمایاں ہے جو عالمی امن، استحکام، ترقی اور خوشحالی کے پختہ عزم کا عکاس ہے۔ اسلام آباد میں اقوام متحدہ امن مشنز کی 75ویں سالگرہ کی مناسبت سے ہونے والی تقریب سے خطاب میں وزیر مملکت نے کہا کہ عالمی امن کے لیے پاکستان کی قربانی اور کاوشیں کسی سے کم نہیں۔ To us, nothing else in many ways represents the core values that Pakistan tries to present to the world than as demonstrated through this act of Pakistan. It is our belief in multilateralism. It is our belief in the commonality of peace. Pakistan has had a strong, long-standing association and commitment to UN peacekeeping. Since 1960, over 200,000 Pakistani military, police and civilian personnel, including women, have served with honor and valor in 46 UN missions spread over 28 countries in Asia, Europe and Africa. Today we continue to stand among the top troop contributing countries with over 4,300 uniformed men and women serving in 9 UN peace operations. قومی اسمبلی نے پاکستان جنرل کاسمیٹکس بل کا 77 رائے سے منظور کر لیا۔ ایوان کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر زاہد اکرام درانی کی صدارت میں ہوا۔ اجلاس میں ایکسپورٹ پروسیسنگ زونز اتھارٹی ترمیمی بل بھی منظور کیا گیا۔ قومی اسمبلی نے ایوان کی کارروائی اور قواعد سے متعلق صلاح الدین ایوبی کی نماز کے وقفے کی ترمیم بھی منظور کی۔ توجہ دلاؤ نوٹس پر پارلیمانی امور کے وفاقی وزیر مرتضیٰ جاوید عباسی نے کہا کہ پی ٹی آئی دور میں خیبر پختونخوا کا خسارہ 28 ارب سے بڑھ کر 987 ارب روپے ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکومت کی ناقص پالیسیوں کی بدولت صوبے کے مختلف اضلاع میں ٹیوب ویلز کام نہیں کر رہے جس سے عوام کو شدید مشکلات ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ دی کہ نگراں حکومت پانی کے مسائل کے حل کے لیے فوری اقدامات کرے۔ ایوان میں وفاقی وزیر ایاز صادق کے بھائی کے احسان و ثواب کے لیے فاتح خوانی بھی کی گئی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس کل دن 1 بجے ہوگا۔ سرگودا میں میڈیا سے گفتگو میں وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے کہا ہے کہ نواز شریف کو ناحق سزا دے کر ملک کا نقصان کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سازش کے تمام کردار بے نقاب ہو چکے ہیں۔ نواز شریف کا قصور پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنا تھا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ 9 مئی کو تقریبی عناصر کے عزائم سامنے آ گئے۔ پاکستان مخالف عالمی ایجنڈے کے لیے کام کرنے والوں کو سامنے لائیں گے۔ ممنوعہ فنڈنگ ضبطگی سے متعلق شو کاز نوٹس میں تحریک انصاف نے آج بھی الیکشن کمیشن میں کوئی جواب جمع نہ کرایا۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کے روبرو پی ٹی آئی کی جانب سے معاون وکیل نوید انجم الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے اور سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی۔ چیف الیکشن کمشنر نے ریمارکس کیے کہ 10 ماہ بعد بھی کیس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے وکیل کو آخری موقع دیتے ہوئے سماعت 6 جون تک ملتوی کر دی۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی سے ملنے والے 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں نیب راولپنڈی کے سامنے پیش ہوئے جبکہ شیخ رشید نے اپنے وکیل کے ذریعے جواب جمع کروایا۔ پرویز خٹک پیش نہیں ہوئے۔ نیب راولپنڈی نے سابق وفاقی وزیر اسد عمر کو بھی کال اپ نوٹس جاری کیا ہے۔ نیب نے شیخ رشید، فواد چودھری، پرویز خٹک کو بطور گواہ بیان ریکارڈ کرانے کے لیے طلب کیا تھا۔ اسپیشل جج سینٹرل اسلام آباد نے متنازع ٹویٹ کیس میں اعظم خان سواتی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ عدالت نے اعظم خان کو آج فرد جرم عائد کرنے کے لیے طلب کر رکھا تھا لیکن وہ پیش نہیں ہوئے۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ وارنٹ کی تعمیل کرائی گئی تھی۔ عدالت دونوں جانب کے دلائل سننے کے بعد اعظم سواتی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر چکی۔ عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر ایمل ولی خان نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان کو جمہوری نہیں مانتا، جو ہو رہا ہے وہ پہلے ہونا چاہیے تھا۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ایمل ولی خان نے کہا کہ پوری پختون قوم کی جانب سے دہشت گرد قوتوں کے خلاف استدعا کے لیے کوٹ آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان اور ان کے حواری خیبر پختونخوا میں موجود ہیں۔ ہزاروں غریب ورکر جیلوں میں پڑے ہیں۔ جن پی ٹی آئی رہنماؤں نے کارکنوں کو اشتعال دلایا وہ پریس کانفرنس کر کے رہا ہو رہے ہیں۔ علامہ ہشام الہی ظہیر، مولانا محمد شریف چنگواہے اور مولانا طارق محمود نے لاہور میں مشترکہ پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ 9 مئی کے واقعات کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ان واقعات میں ملوث افراد کے خلاف بھرپور کارروائی کی جائے۔ اکابرین نے کہا کہ جمعیت اہل حدیث پاکستان افواج اور دیگر ریاستی اداروں کے شانہ بشانہ ہے۔ اور سپاہی غلام رضا نے 1 مارچ 2019 کو لائن آف کنٹرول کے پانڈو سیکٹر کے محاذ پر جامع شہادت نوش کیا۔ وطن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کے خاندانوں کو پوری قوم خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ مامن بیٹے سارے ایک جیسے ہونے اس گل نہیں، اس نے ایک بولنا، ایک اپنی ماں نال بیٹھنا اٹھنا، اس نے ایک جگ تو وکھرے۔
ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕਰੀਆਂ ਪੈਣਾ ਨਾਲ ਪਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਕਦੀ ਡਾਟਾ ਵੀ ਨਾ ਸਾਖੇ ਅम्मी जी फिर ना ऐसे करना, अच्छा अम्मी जी नाराज ना होए ना, फिर नहीं ऐसे जिंदगी थोड़ी है, चंगाई बहुत है उसने। खुशी भी होती है कि भाई को शहादत नसीब हुई है, हर किसी को रुतबा नहीं मिलता ये। मेरा खुद अपना बहुत दिल करता है आर्मी में जाने का, और इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो इंशाल्लाह दुआ है अल्लाह से अल्लाह में भी शहादत नसीब करे। बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि मैं एक शहीद की बहन हूँ। जब वो याद आते हैं हमें तो हमारा जो दिल है ना वो खून के आंसू होता है। एक अच्छा इंसान था, उसकी कमी जो हमें हर टाइम हर जगह हर लम्हे महसूस होती है। शहादत एक अजीम रुतबा है। हम शोहदाए पाकिस्तान को सलाम पेश करते हैं। हमें खुशी भी है तो गम भी है, गम सिर्फ बछड़ेगा। सब शहीदों को मैं सलाम पेश करता हूँ, खुसूसन उन माओं बहनों बेटियों को सलाम पेश करता हूँ जिनके वालिद भाई बेटे शहीद हो चुके हैं मुल्क और कौम की खातिर। और अभी आपको आगाह करते हैं मकबूजा जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल से, जहां पर फैसला भारतीय हुकूमत ने अपनी इस्तेमाली पॉलिसियां जारी रखते हुए आज़ादी पसंद लोगों और तंजीमों को तहरीक आज़ादी से वाबस्तगी की सजा देने के लिए ज़िला कुपवाड़ा में शहरियों की करोड़ों रुपए मालियत की अमलाक सील कर दी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज़ हुकूमत ने कश्मीरियों को उनकी जायदादों से बेदखल करने के लिए रियासती तहकीकाती एजेंसी को इस्तेमाल करने समेत अपने जाबिराना हथकंडों में तेजी लाई है। जब्त की गई जायदादों में कुपवाड़ा कस्बे में 20 दुकानों के साथ साथ एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी शामिल है जो जमात इस्लामी की मलकियत है। भारतीय हुकूमत अब तक जमात इस्लामी की 57 जायदादें जब्त कर चुकी है। मकबूजा इलाके में जमात इस्लामी की मजीद 188 जायदादें सील करने का घन्नाउना मंसूबा बनाया जा रहा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा शब्बीर अहमद शाह ने नई दिल्ली की बदनाम जमानत तिहाड़ जेल से एक पैगाम में मकबूजा इलाके में छापों, महासर और तलाशी की कार्रवाइयों, गिरफ्तारियों, अमलाक की जब्तगी और दीगर मजालिम की मजम्मत करते हुए कहा कि भारतीय हुकूमत कश्मीरियों की आवाज़ को खामोश करने के लिए जालिमाना इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि हुर्रियत रहनुमा और कारकुनों को उनके सियासी नजरियात की बिना पर सलाखों के पीछे डाला जा रहा है और मुमताज रहनुमा मोहम्मद यासीन मलिक समेत आला क़यादत को झूठे मुकदमात में फंसाने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, भारत की दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीए के कोर्स से शायर मशरक डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के बाप को हज़फ करके हिंदुत्व के अलंबरदार वीडी सावरकर को निसाब में शामिल किया है। दूसरी जानिब यूनिवर्सिटी एकेडमिक काउंसिल के 5 अरकान ने इकबाल को निसाब से निकालने पर एतराज़ किया है। दानिश्वरों ने इक़दाम की मजम्मत करते हुए उसे बदनीयती और तंग नजरी करार दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का कहना है कि भारत को तकसीम करने की बुनियाद रखने वालों को निसाब में जगह नहीं मिलनी चाहिए। मारूफ माहिर इकबालियात और दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एमिरेट्स अब्दुल हक ने फैसले को तालीमी इदारे के लिए बदनसीबी करार दिया और कहा कि इकबाल जैसा मुहिब्बे वतन शायर हिंदुस्तान तो क्या पूरी दुनिया के किसी भी अदब में पैदा नहीं हुआ। इक़दाम से इकबाल को तो कोई नुकसान नहीं होगा, अलबत्ता पूरी कौम खसारे में रहेगी। इकबाल पर मुतादिद किताबों के मुसन्निफ प्रोफेसर अब्दुल हक ने कहा कि भारत के कौमी तराने के खालिक रविंद्र नाथ टैगोर इकबाल से मिलने के लिए खुद 3 मरतबा लाहौर गए। जवाहरलाल नेहरू भी उनसे मिलने गए और घंटों बातें की। राधा कृष्णन और महात्मा गांधी जैसे लोगों ने भी इकबालात के ख्यालात पर कभी उंगली नहीं उठाई। उधर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने महात्मा गांधी को भी बीए सियासियात के कोर्स में 5वें सेमेस्टर से हटाकर 7वें सेमेस्टर में कर दिया है। अगर कोई तालिब इल्म 3 साल पढ़ने के बाद यूनिवर्सिटी छोड़ना चाहे तो वो गांधी को पढ़ ही नहीं सकेगा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान की बतौर चीफ जस्टिस फेडरल शरीयत कोर्ट तैनाती की मंजूरी दे दी है। जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान 3 साल के लिए चीफ जस्टिस फेडरल शरीयत कोर्ट की हैसियत से खिदमात सर अंजाम देंगे। जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज हैं। सदर ममलकत ने तैनाती की मंजूरी आइन के आर्टिकल 175 1 शिक 13 के तहत दी है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर से इस्लामाबाद बार काउंसिल के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और मसाइल के हल के लिए तजावीज़ पेश की। वफ़द ने बताया कि इस्लामाबाद बार काउंसिल की जानिब से अब तक 6 बैजेस को तरबियत फ्राहम की जा चुकी है। वज़ीर कानून ने तरबियती प्रोग्राम इस्लामाबाद बार काउंसिल को मुंतकिल करने की तजवीज़ पेश करते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि इससे नौजवान वकला की तरबियत के साथ उनकी पेशा वाराना महारत में इजाफा होगा। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि मुल्क भर में तालीम तक रसाई के लिए भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि हुकूमत स्कूलों से बाहर बच्चों के दाखिले बढ़ाने के लिए अहम फैसले कर रही है। तफसील फहद अजीज से।
वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन की सदारत में 36वीं बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हुई। कॉन्फ्रेंस में नेशनल डिस्टेंस एजुकेशन, टेली स्कूल पाकिस्तान ऐप, नेशनल एजुकेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और स्कूलों से बाहर बच्चों के अंदराज के हवाले से हिकमत अमली का जायजा लिया गया। इस मौके पर वज़ीर तालीम ने कहा कि सूबों को तालीमी मनसूबों की तकमील और तालीम से मुतालिक सहूलियात की फराहमी के लिए वफाक के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। वफाकी वज़ीर ने इस सिलसिले में वफाक की जानिब से भरपूर तावन की यकीन दहानी कराई। कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा कि वफाक में 52,000 से ज्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं। मरबूत हिकमत अमली के तहत बच्चों को स्कूल भेजेंगे। जो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है वो बहुत बड़ा मसला है हमारा पाकिस्तान का। जहाँ तक इस्लामाबाद का तल्लक है, इस पे रिपोर्टेड जो हैं वो 54,000 के करीब रिपोर्टेड हैं आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, जिसको मैंने 30 जून तक जीरो पे लाने के लिए कहा है। पिछले 4 साल जब पिछली गवर्नमेंट थी पीछे कर दिया सारे सिस्टम को। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा कि स्कूल से बाहर बच्चों के अंदराज और डिस्टेंस एजुकेशन के इकदामात से पासमानदा इलाकों में ख्वानदगी की शरह बढ़ाने में मदद मिलेगी। फहद अजीज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। सिंध के गवर्नर कामरान ठिसोरी ने कहा है कि साबिक हुक्मरान की तरह महज झूठे वादे नहीं बल्कि अमली इक़दाम कर रहे हैं। गवर्नर हाउस में तालीमी सरगर्मियां शुरू करने जा रहे हैं और 1 लाख अफराद को IT और मसनूई ज़हानत के कोर्सेज कराए जाएंगे। वो कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसकी तफसील बता रहे हैं सुहेल जमाली। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी ने कहा कि गवर्नर हाउस में IT के जदीद कोर्सेज की तालीम के बाद मुल्क में खुशहाली का एक नया दौर शुरू होगा। हमने साबिक हुक्मरानों की तरह गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने का दावा तो नहीं किया, ताहम अब गवर्नर हाउस अमलन इल्म व अमल की आगाही फैलाने में किरदार अदा कर रहा है। बच्चों को IT के फ्री कोर्सेज करवाए जाएं और वो कोर्स करवाए जाएं जो आज यहाँ नहीं हो रहे, और अगर कहीं हो भी रहे हैं मुल्क से बाहर या कहीं, तो वो 8 से 10 लाख रुपए में हो रहे हैं। गवर्नर सिंध ने कहा कि इन कोर्सेज पर 1.5 अरब रुपए खर्च होंगे, जो फलाही तंजीमों और मुखय्यर हजरात के ताउन से पूरे किए जाएंगे। इसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध का या पाकिस्तान का या गवर्नर हाउस का 1 रुपया भी इन्वॉल्व नहीं है, ताकि इसकी ट्रांसपेरेंसी का आपको इल्म हो जाए। इस मौके पर IT से मुताल्लिक सदारती प्रोग्राम के सरबराह सरजिया, CEO दानियाल और गवर्नर के IT के मुशीर मोहम्मद मुजम्मिल ने कहा कि GovernorSindh.com के नाम से वेबसाइट का आगाज कर दिया गया है, जिसमें इन कोर्सेज के लिए इंदराज करवाया जा सकता है। इस मौके पर डेल कंपनी की जानिब से कोर्सेज के लिए 400 कंप्यूटर मुफ्त देने का ऐलान भी किया गया। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। सदर ममलकत की अहलिया बेगम समीना आरिफ अलवी कहती हैं कि ब्रेस्ट कैंसर, नफ्सियाती मसाइल और माजूरी से निमटने के लिए मुआशरे के हर फर्द को अपना किरदार अदा करना होगा। कोयटा में सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत की कोशिश है कि मुल्क भर में खुसूसन बलोचिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर और माजूरी से मुतालिक आगाही के लिए ठोस और काबिल अमल इक़दाम किए जाएँ। उनका कहना था कि ख़वातीन खुद तशखीसी के तहत तिब्बी मुआयने को मामूल का हिस्सा बनाएं, ताकि बीमारी की जल्द तशखीस से इलाज मुमकिन हो सके। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से ऑल पाकिस्तान न्यूज़ पेपर सोसाइटी की सदर नाज आफरीन सहगल की क़यादत में वफ़द ने लाहौर में मुलाकात की। वफ़द से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि निगरान हुकूमत 4 माह का बजट पेश करेगी। मुआशी सूरत हाल में बेहतरी के हवाले से जल्द अच्छी खबरें आएंगी। उन्होंने कहा कि जेल में कैदी ख़वातीन से नारवा सलूक के बारे में मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अस्करी तनसीबात हमले में मुलव्वस ख़वातीन जुडिशल रिमांड पर हैं। वज़ीर आला ने वफ़द को अखबारी सनत को दरपेश मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। उधर निगरान वज़ीर आला ने सूबे भर में जाली ज़रई अद्वियात तैयार और फरोख्त करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई करने की हिदायत की है। लाहौर में कपास की काश्त और पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के हवाले से इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि नकद आवर फसल कपास की पैदावार से किसान खुशहाल होगा। इजलास में बैंक ऑफ पंजाब के ताउन से काश्तकारों को आसान शराइत पर कर्ज देने की तजवीज़ का जायजा लिया गया। कपास को फरोख्त देने के लिए मुल्तान में इंटरनेशनल कपास कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खान अब्बासी ने कहा है कि हमारे हाथ साफ हैं, इसलिए इमरान खान की तरह अदालतों से भागने वाले नहीं। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि साबिक़ा दौर में सियासी मुखालिफिन पर झूठे केसेस बनाए गए, जिनमें 3 साल से पेश हो रहे हैं। अदालतों में नैब पेश होती है और ना ही गवाह। 9 मई के वाक़यात के हवाले से शाहिद खान अब्बासी ने कहा कि सरकारी अमलाक पर हमला करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए।
गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर नील हॉकिंस ने लाहौर में मुलाकात की। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के साथ लाइव स्टॉक और ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद फरोग देने का ख्वाहां है। ऑस्ट्रेलवी सरमायाकार और कंपनियां पाकिस्तान सरमायाकारी करें। उन्होंने पाकिस्तानी तलबा को स्कॉलरशिप की सहूलत देने पर ऑस्ट्रेलिया के इक़दाम को भी सराहा। ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया खुशहाल और मुस्तहकम पाकिस्तान की हिमायत करता है। दोनों मुल्कों के दरमियान ज़राअत और डेयरी के शोबे में ताउन को फरोग देने की ज़रूरत है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने कहा है कि वापडा बिल देने वाले और ना देने वाले सार्फिन को बिजली फराहम करने के लिए दुरुस्त मैकेनिज्म तश्कील दे। पेशावर में इजलास से खिताब करते हुए गवर्नर हाजी गुलाम अली का कहना था कि बिजली चोरी करने वालों के साथ 100% बिल अदा करने वाले सार्फिन भी लोड शेडिंग के अजाब से दो चार हैं। वापडा हुकाम आवाम को परेशानी से बचाने के लिए इक़दाम करें। मुजफ्फराबाद के तहसील नसीराबाद के इलाके धनी में ज़ेर तामीर पुल पर हादसे के नतीजे में 3 मजदूर जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक वादी नीलम के इलाके धनी और घंडी को मिलाने के लिए बैली ब्रिज को हैवी मशीनरी के जरिए जोड़ा जा रहा था, जो अचानक फिसल गया, जिससे पुल पर काम करने वाले 3 मेहनतकश जाँ बहक हो गए। जख्मी मजदूर को CMH मुजफ्फराबाद मुंतकिल कर दिया गया है। खबरनामे में वेदर अपडेट के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर। नाजरीन, गुज़श्ता 24 घंटे में बलोचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हुई। योब में 30 मिलीमीटर, दालबंदीन 11, बारखान 10, मिठी 27, हैदराबाद 13 और शहीद बेनज़ीराबाद में 9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रहीम यार खान 24 मिलीमीटर, कोट अद्दू 22, खानपुर 17 जबकि डेरा गाजी खान और नारोवाल में 11 मिलीमीटर बारिश हुई। कोयटा, जैकबाबाद, लाड़काना, दादू, मीरपुर खास, रावलपिंडी, फैसलाबाद, बालाकोट, मालम जब्बा, काकुल, मर्दान, चित्राल, रावलाकोट और मुजफ्फराबाद में भी कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हुई। और नाज़रीन, महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, ज़ेरी और मशरक़ी बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में जकड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश और बाज़ मकामात पर जालाबारी का भी इम्कान है। और अब बात करेंगे आज सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड किए गए दर्जा हरारत की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नौकुंडी की, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। तुर्बत में भी 40, मुजफ्फराबाद 30, फैसलाबाद में 30 जबकि दालबंदीन में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आखिर में चंद बड़े शहरों के दर्जा हरारत। सबसे पहले इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर 34, कराची 35, पेशावर और कोयटा में 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ये थी मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं मोहम्मद अनीस। 34वीं नेशनल गेम्स रंगारंग इख्तितामी तकरीब के साथ मुकम्मल हो गई। पाकिस्तान आर्मी ने मजमूई तौर पर 398 तमगे जीत कर पहली पोजीशन हासिल की। 18 रोजा गेम्स में 6000 से ज्यादा खिलाड़ी एक्शन में नजर आए। तफसील बता रहे हैं कोयटा से वकार अहमद। नेशनल गेम्स मेगा इवेंट के बेहतरीन एथलीट्स कौमी सरमाया हैं। खेल मुकाबले के रुझान को फरोग देते हैं। नेशनल गेम्स मुकाबले तो खत्म हुए, लेकिन आगे से आगे बढ़ने के जज्बे को खत्म नहीं होने देना। सदर और वजीर आजम की नेशनल गेम्स की इफ्तिताही और इख्तितामी तकरीब में शिरकत इस बात का भी इजहार है कि हुकूमत तामीरी, तख्लीकी और हेल्दी कॉम्पिटिशन को किस कदर अहमियत देती है। 34वें कौमी खेल इस हवाले से भी बेहद अहमियत रखते हैं कि बासलाहियत एथलीट्स और टॉप परफॉर्मर्स को आइंदा साल साउथ एशियन गेम्स के 14वें एडिशन में मुल्क का नाम रोशन करने का मौका भी मिल सकता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कौमी खेल किसी भी मुल्क के नए टैलेंट को सामने लाने और नौजवान एथलीट्स की सलाहियतों में निखार पैदा करने में अहम किरदार अदा करते हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वापडा, पुलिस, रेलवेज, HEC, इस्लामाबाद, AJK, गिलगित बल्तिस्तान और चारों सूबों की 14 टीम्स के 6000 एथलीट्स 32 खेलों में मुकाबिल रहे। 34वें कौमी खेलों के मुकाबले तो 18 रोज जारी रहे। वेट लिफ्टिंग, बॉक्सिंग, फुटबॉल, हॉकी, स्क्वॉश, जिम्नास्टिक्स और मार्शल आर्ट समेत दीगर मुकाबलों में मेडल्स के हुसूल की जंग में एथलीट्स ने अपनी सलाहियतें मनवाने के लिए भरपूर मुकाबला किया। वकार अहमद, PTV न्यूज, कोयटा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन ग्रेग बार्कले और चीफ एग्जीक्यूटिव जेफ एलरडाइस 2 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए हैं। ग्रेग बार्कले और जेफ एलरडाइस ने चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी और दीगर ओहदेदारान के हमरा कज़ाफी स्टेडियम का मुआयना किया। ICC ओहदेदारों ने PCB हुकाम से मुलाकात की और भारत में होने वाले वर्ल्ड कप और दीगर मामलात पर बातचीत हुई। एशिया कप समेत पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी और मुस्तकबिल में पाकिस्तान में क्रिकेट मैचेस के इनकाद पर भी तबादला ख्याल किया गया।
बार्कले 15 साल में पाकिस्तान आने वाले आईसीसी के पहले चेयरमैन हैं। और इसी के साथ बुलेटिन पहुंचा अपने इख्तिताम को। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। देखते रहिए PTV न्यूज़।